जय श्री राम। नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है नवमी, यानी कि जिस दिन दुर्गा पूजा ख़त्म होती है उस दिन मतलब कन्या पूजा भी होती है, नवमी पूजा होती है, जो ये चैत का महीना का होता है। तो उसमें हमारे यहाँ नवमी पूजते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दाल भरा हुआ पूरी और खीर, क्योंकि इसी से हम नवमी का पूजा करते हैं। तो बहुत जगह क्या होता है ना, सुबह को हो जाता है, यानी सुबह मतलब 3 बजे या 2 बजे मॉर्निंग में हो जाता है, तो वो बहुत टफ होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि शाम को होता है, जब हम दिया जलाते हैं उसी दिन शाम को होता है जब हम दिया जलाते हैं, तो वो उतना टफ नहीं होता है। बस यही होता है कि दिन भर आपको व्रत लेना होता है। हमारे यहाँ बहुत लोग होता है कि व्रत नहीं लेते हैं, लोग खाना वाना खाते हैं, बस जब पूजा करना होता है नहाए नहावा के बनाए और कर लिए। और लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमें एक दिन पूरा भूखना होता है। आपको अगर आप चाहो तो फलाहार ले सकते हो, नहीं तो नहीं। तो एक दिन में तो ऐसा कोई बड़ी बात होती नहीं है, तो मैं तो फलाहार नहीं लेती हूँ। बस चाय वाय लेना होता है ले ली, पानी उनी लेना होता है तो ले लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल भरा हुआ दाल मैंने भिगोया था, उसको पीस लिया था उबाल के। उसके बाद मैंने फटाफट पूरियाँ बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि खीर जो होता है, चावल की जो खीर होती है वही बनती है। और क्या बोलते हैं, गुड़ वाली बनती है। मैं भूल ही गई थी बोलना कि गुड़ वाली बन, क्योंकि जो अभी जो पूजा होती है नवमी की ना, उसमें आप चीनी नहीं डाल सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो नहीं डालते हैं, बाकी की मुझे नहीं पता है। तो हमारे बिहार में गुड़ की ही खीर बनती है, चाहे वो छठ हो, चाहे कोई भी माता रानी की पूजा होती है, उसमें गुड़ की ही खीर बनती है। क्योंकि बोला जाता है कि गुड़ शुद्ध होता है चीनी के अपेक्षा, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इतने सारी पूरियाँ बना लिया था, मैंने सोचा कि अब इतना बना लिया तो उसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगी और पहले पूजा कर लूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है जब दिया जलाते हैं उस टाइम हो गया है। तो मैं फटाफट ये सारे पूरियाँ, और पूरियाँ भी कितने 9 जोड़ी पूरी होती है, 9 माता के लिए, और एक होता है भैरव भैया के लिए, एक जोड़ा मतलब। तो 10 जोड़ी पूरियाँ लगेगी। और इसको खाना भी होता है, अपने परिवार के लोग भी खाते हैं। जैसे कल सुबह हम जैसे उठाएंगे इसको, तो मैं ही खा सकती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे खा सकते हैं, नहीं तो मतलब घर में जो भी लोग हैं वो लोग खा सकते हैं, बाकी हम किसी को नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश लगा लिया था, कलश के नीचे रखते हैं साबुत अनाज। तो मैंने यहाँ पे रखा था क्या, जौ रखा था, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। लेकिन हम पूजा वूजा में यूज करने के लिए जौ जो रखते हैं ना, तो वो था मेरे पास, तो मैंने इसको रख दिया, जौ रख दिया। और कलश मैंने लगा दिया, सिंदूर लगा दिया था, कलश के अंदर पानी डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर पान के पत्ते, फिर चाय कटोरी रख के चावल, फिर दिया मैंने रख के, और यहाँ तक रेडी कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि माता रानी की आगमन कर लेती हूँ, उनके ध्यान रख लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंदूर लगाया, तेल और सिंदूर लगाया, माता रानी को बोला कि आपका पूजा मैं कर रही हूँ, जो भी गलती हो उसको माफ़ी, उसके लिए क्षमा करिएगा, और जो अच्छा हो उसका फल दीजिएगा। तो ऐसे करके मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने चारों तरफ जो ये पूरियाँ हैं 9 जोड़ी ना, उसको मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये मतलब पूरे आप फैला के और फिर रखना होता है कलश के चारों तरफ। तो ये मैंने सारे पूरियाँ ऐसे ही फैला दूंगी, और जो भी सामान है वो सब चीज़ सारे पूरियों पे रखना होता है। थोड़ी थोड़ी खीर भी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा खीर रखा था, और फिर कटोरी में साइड से रख दिया था, क्योंकि खीर रखने से पूरी अजीब हो जाती है ना, फुली फुली हो जाती है, इस वजह से मैंने खीर बहुत कम रखा था। फिर हर जगह मैंने फूल रखा माता रानी के नाम से, मतलब जब तक पूजा कर रही थी तब तक माता रानी कर रहे थे, क्योंकि पूजा तो हम उनके लिए ही कर रहे। और यहाँ अक्षत और चावल है, उसको भी रखना होता है। फिर हम जो भी मिठाई रखते हैं, मतलब लाए हैं, उससे पूजा करना होता है। तो मुझे आज इस बार मिठाई नहीं मिली, क्योंकि मिठाई लेने गई थी तो दूर वाले में था, जो काफ़ी दूर था, तो मैं गई नहीं। क्योंकि आज नवमी है, तो नवमी में थोड़ा बहुत माहौल ख़राब हो जाता है, हर जगह की, ज़्यादातर जगह की हो जाती है। तो इसके वजह से मैं दूर नहीं गई, पास में गई थी, वहाँ नहीं था, वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं दूर नहीं गई थी। इसके पापा रहते तो चलो एक दिन पहले भी लेके आ सकते थे, या चाहे बाद में भी जाके ला सकते थे। तो वो नहीं थे, तो बस मैं साइड में मिल रहे थे बतासे और पचमेवा, तो वो मैं लेके आ गई। मैंने सोचा कि इस बार इसी से करती हूँ, कि
मतलब क्या कहूँ, नहीं है तो नहीं है। माता रानी जिस दिन बोलेंगी हो सकता है उस दिन कर लेंगे। तो थोड़ा सा निराशा हो जाती है, क्योंकि इतना मेहनत से सब कुछ करो और एक चीज़ नहीं रहता है। लेकिन चलो, भगवान है, सब चीज़ माफ़ है। बस हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, बाकी सब चीज़ तो माता रानी देख ही रही हैं क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पे परी है, परी लोटे लेके बैठी है, मैं पानी लाऊंगी, मैं पानी लाऊंगी। वो मतलब एकदम बेचैन रहती है। वो पूजा हो तब चाहे कुछ भी, उसको बड़ी शांति से, इसको बेड पे मैंने इधर बोला है कि तुम बस देखो, क्योंकि जब तुम बड़ी होगी तुम्हें भी करना होगा। आयुष को भी बोला था कि बैठ के देखो बस, और कुछ मत करो। तो शांति से बैठ के देख रहे थे। जब मैंने पूजा कर लिया तो परी आई, बोल रही मम्मी मैं थोड़ा सा हाथ जोड़ लेती हूँ। फिर वो हाथ जोड़ने लग गई। और ये वीडियो मेरी इतनी ही है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में क्या होता है ना, जब हम लोग पूरा पूजा अपना ख़त्म कर लेते हैं तो ऐसे कपड़े से चारों तरफ से ऐसे ढक देते हैं। कपड़े से ही ढकेंगे और नया कपड़ा होना चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप जिसका मन्नत है उसके कपड़े से आप ढक सकते हैं।